दोस्तों इंदौर एक नया दौर है और ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बात की गूंज जो है सुनाई देती है। एक इंदौर में बड़ा आयोजन हो रहा है, प्लास्टपेक 2025 इसका नाम है और ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है और इसमें खासियत क्या है, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ एक मेहमान हैं, बात करते हैं, परिचय लेते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। सर आपका परिचय एक बार। मैं जाहिद शाह, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन प्लास्टपेक फोरम। सर जिस तरह से ये आयोजन है, इसका जो स्वरूप है, आकार है, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए वो क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बेसिकली सेंट्रल इंडिया के अंदर प्लास्टिक से रिलेटेड इतनी बड़ी कोई एग्जीबिशन होती नहीं थी। ये पहली बार एग्जीबिशन हो रही है और इस एग्जीबिशन का मकसद सिर्फ यही है कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो नई जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह की सब्सिडी दे रही है सारी इंडस्ट्रीज़ को। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से प्लास्टिक में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, जो यंगस्टर्स बाहर नहीं के दूसरी बड़ी सिटीज़ में नहीं जा पाते, यहाँ पर आकर उन सारी नई टेक्नोलॉजीज़ देख ले। वो अगर इसके आकार स्वरूप विस्तार की बात करें तो कितना बड़ा ये आयोजन है और आप इसको कितना बड़ा मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा आयोजन जो होता है वो दिल्ली में प्लास्ट इंडिया होता है, उसके बाद प्लास्ट विजन होता है। अगर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जिस हिसाब से हमने स्टॉल्स बेचे हैं, ये इंडिया में 4th नंबर की लार्जेस्ट एग्जीबिशन है। जो इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं उसमें कितने स्टॉल रखे गए और कौन कौन सी कंपनीज उसमें आ रही हैं? 28 इंटरनेशनल स्टॉल्स है। फेरोमेटिक करके एक कंपनी है जो कि यूएसए की कंपनी है, उस कंपनी का स्टॉल है। उसके अलावा फिर कुछ कंपनीज, यूजुमी करके एक चाइना की कंपनी है, वो है। तो टोटल मिला के 28 एक कंपनी, सबके नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन है। इसमें सर हम कह रहे हैं रोबोटिक्स भी शामिल है, तो रोबोटिक्स हाँ, हालांकि ये बात ठीक है कि मशीनें जब काम करती हैं तो बिना रोबोट के काम की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन रोबोट किस तरह से शामिल हो गया है सर इन सब चीज़ों में और अभी कितना एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी? देखिए, अगर आपको एडवांसमेंट के लिए जाना है तो मशीनें तो वही पुरानी है। एडवांसमेंट के हिसाब से अगर जाना है तो आपको रोबोटिक के ऊपर ही जाना पड़ेगा। दिन पे दिन लेबर बहुत महंगी होती जा रही है, लेबर मिलती नहीं है। अब जैसे एक इनमोल्ड लेबलिंग एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि प्लास्टिक, आज क्या होता है कि कोई सी भी मशीन है, उससे कोई प्रोडक्ट निकला उसके बाद फिर वो एक जगह जमेगा, उसके ऊपर स्टिकर लगेगा, है ना। IML इनमोल्ड लेबलिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीन के अंदर पहले से ही जाके स्टिकर लगा देगा और जो प्रोडक्ट निकलेगा तो वो प्रोडक्ट भी बाहर निकल के रखेगा और उसके अंदर वो स्टिकर निकल के प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो कम से कम एक मशीन के ऊपर 4 से 5 लेबर कम हो जाती है, तो इससे कॉस्ट सेविंग हो जाती है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मशीनें लेकर के आ रहे हैं, जबकि रोज़गार तो उससे भी मिलेगा जब नए नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई मशीनें देखने को मिलेंगी, तो लोगों को रोज़गार तो मिल ही जाएगा। लेकिन सर संख्या तो कम होती है। संख्या तो कम नहीं होती, कहीं ना कहीं सब को काम होता है, मैनेज हो जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान रोज़गार के मामले में कहाँ देखते हो आप जब आप प्लास्टपेक की बात करते हो? हम तो बल्कि आदमी ढूंढते तो हमको आदमी नहीं मिलते, रोज़गार तो खूब है, करने वाले कम है। ये आपने बड़ी बात कही है, क्यों नहीं मिलते? सबकी अपनी अपनी रहती है कि वो उनको पैसा ज़्यादा चाहिए और काम कम करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उद्योगपति के साथ बड़ी समस्या ये होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, पैसा देते हैं जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही पैसा देते हैं, लेकिन उनको वो भी कम पड़ता है, उनको और ज़्यादा चाहिए। सबकी नीड ज़्यादा है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने को चाहिए। तो रोबोटिक्स इस मामले में मदद कर रहा है? रोबोटिक्स इस मामले में मदद कर रहा है कि एक तो क्वालिटी अच्छी निकल जाती है और लेबर कम पड़ जाती है। जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, वहाँ तो रोबोटिक बहुत काम का है। अब ये जो आयोजन है, इससे कितनी उम्मीद बांध रखी है संस्था ने? देखिए, ये आयोजन हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि हमको उससे, हमारी एसोसिएशन को इससे कुछ पैसा चाहिए या कुछ कमाना है। ये आयोजन सिर्फ हमने इसलिए किया है ताकि इससे लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, सेंट्रल इंडिया के लोगों को इस चीज़ का नॉलेज मिले कि प्लास्टिक के अंदर क्या क्या नया हो गया है और कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए कि इस एग्जीबिशन में आइए और देखिए कि इंदौर ने क्या क्या है। सफाई में तो नंबर 1 है, अब एग्जीबिशंस में भी नंबर 1 होने जा रहा है धीरे धीरे। धन्यवाद शाह साहब, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आयोजन है, आप एक नज़र घुमा के ज़रा दिखाइए यहाँ पे कि जो हॉल है, ये एक बहुत बड़ा शामियाना यहाँ बनाया गया। ये इस तरह के 8 शामियाने यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि केवल एक डोम की बात नहीं है, ये इस दिल की बात है जिसको बड़ा करके इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और इस तरह के आयोजन इंदौर में होना गर्व का विषय है, ये बात यहाँ भी कही गई है। और हम भी आपसे कहते हैं कि अगर इस तरह के आयोजन में आप आते हैं, शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि नौकरियाँ मिलने से लेकर के उद्योग कैसे स्थापित किया जाए और उसकी सफलता का राज क्या है, ये तमाम बातें यहाँ आपको पता चलेंगी। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज़, इंदौर।